जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भागवत कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान कृष्णचंद्र और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। तो आइए आज की कथा में सबसे पहले सुनते हैं दंत वक्र का उद्धार, विदुर जी पर भगवान की कृपा और तीर्थ यात्रा में बलराम जी के हाथ से सूत जी का वध। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अपने मित्र शाल्व की मृत्यु सुनकर दंत वक्र अकेला ही गदा लेकर युद्ध भूमि में आ धमका और अपने पैरों की धमक से पृथ्वी को हिलाता हुआ भगवान श्री कृष्ण से बोला, कृष्ण, तुम मेरे मामा के पुत्र हो, इसलिए तुम्हें मारना तो नहीं चाहिए, परंतु तुमने एक तो मेरे मित्र को मार ही डाला और अब तुम मुझे भी मारना चाहते हो, इसलिए आज मैं तुम्हें अपनी गदा से चूर चूर कर ही डालूंगा। वह इस प्रकार कह ही रहा था कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कोमोद की गदा से उसके वक्षस्थल पर ऐसा प्रहार किया कि उसका कलेजा फट गया और वह मुंह से खून उबलता हुआ वहीं भूमि पर गिर गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। हे परीक्षित, सभी के देखते ही देखते उसके मृत शरीर में से एक ज्योति निकली और वह भगवान श्री कृष्ण में समा गई। दंत वक्र के भाई का नाम था विदुरथ। वह अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण पर तलवार से प्रहार करना ही चाहता था कि उन्होंने अपने चक्र से विदुरथ का मस्तक काट दिया। जिन्हें मारना दूसरों के लिए अति कठिन था, उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने खेल ही खेल में मारकर द्वारकापुरी की ओर प्रस्थान किया। हे परीक्षित, बलराम जी ने सुना कि कौरव पांडवों को युद्ध में मारने की तैयारी कर रहे हैं। वे मध्यस्थ थे और उन्हें किसी के भी पक्ष में लड़ना पसंद भी नहीं था, इसलिए वे तीर्थ यात्रा पर निकल गए। अब वे द्वारका से चलकर विविध तीर्थों में स्नान आदि करते हुए नैमिषारण्य तीर्थ में पहुँचे। वहां उन्होंने सर्वोच्च आसन पर विलोम जाति से उत्पन्न सूत जी को बैठे हुए देखा, जबकि उनसे भी उच्च वर्ण के लोग वहां नीचे बैठे हुए उनके प्रवचन सुन रहे थे। यह बात बलराम जी को सहन न हुई। उन्होंने विचार किया कि यह गद्दी रोमहर्षण अथवा वेद व्यास जी की गद्दी है। वे उन्हें कटु वचन कहते हुए अपने हाथ में कुश के अग्रभाग पर मंत्र अभिमंत्रित करते हुए उन्हें मार ही दिया। होनहार ही कुछ ऐसी थी। सूत जी के मरते ही सब ऋषि मुनि हाय हाय करने लगे। अब उन्होंने बलराम जी से कहा, देवाधिदेव, आपसे यह बड़ा ही अधर्म हो गया, क्योंकि उन्हें हम ही लोगों ने इस आसन पर बैठाया था और अब हमारा सत्र पूर्ण न हो जाए तब तक के लिए इन्हें जीवन दान दो। आपने अनजाने में ऐसा काम किया है जो ब्रह्म हत्या के समान है। हम सब आपको योगेश्वर मानते हैं, फिर भी यदि आप किसी की प्रेरणा के बिना स्वयं ही अपनी इच्छा से इस ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करेंगे तो इससे बहुत से लोगों को शिक्षा प्राप्त होगी। तब बलराम जी ने कहा, मैं इस ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित अवश्य ही करूंगा, अतः आप लोग इसके लिए प्रथम श्रेणी का जो प्रायश्चित हो उसी का विधान कीजिए। ऋषियों ने कहा, बलराम जी, आप ही कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे आपका शस्त्र पराक्रम और इनकी मृत्यु भी व्यर्थ न हो और हम लोगों ने जो वरदान दिया था वह भी सत्य हो जाए। तब देवाधिदेव बलराम जी ने कहा, ऋषियों, वेदों और धर्म ग्रंथों में ऐसा कहा गया, आत्मा ही पुत्र रूप में उत्पन्न होता है, इसलिए रोमहर्षण का पुत्र ही आपको पुराणों की कथा सुनाएगा। मैं उसे अपनी योग शक्ति से दीर्घायु का वरदान देता हूँ। इसके अतिरिक्त अनजाने में जो मुझसे अपराध हो गया था उसका प्रायश्चित आप लोग मुझे निश्चय करके बतलाइए। ऋषियों ने कहा, भगवान, आप हमें एक कष्ट से और बचाइए। इलबल का पुत्र बलबल हमें प्रत्येक पर्व पर आकर बहुत ही सताता है और हमारे सत्र को दूषित कर देता है। आप उसे मारकर हमारी रक्षा कीजिए।
बलराम जी कुछ महीनों तक नैमिषारण्य तीर्थ स्थान पर ही रहे और वहां सत्संग करते रहे। पर्वों का समय आने पर उस दुष्ट बलवल ने बड़े जोरों की आंधी चला दी और उसके साथ ही मलमूत्र, रुधिर, पीव आदि की वर्षा शुरू कर दी। बलराम जी ने जब देखा तब उन्होंने अपनी वैष्णवी माया से उसे रोक दिया और अपने प्रिय आयुध हल एवं मूसल का स्मरण किया। स्मरण करते ही वे उनके पास चले आए। तब बलराम जी ने हल के अग्रभाग से बलवल को खींचकर मूसल के प्रहार से उसका मस्तक चूर चूर कर दिया, जिससे उसके प्राण निकल गए। ऋषियों का कष्ट निवारण करके बलराम जी ने उनकी आज्ञानुसार 12 महीनों तक प्रत्येक तीर्थ स्थानों में जा जाकर वहां स्नान आदि करते हुए वहां के प्रत्येक देव स्थानों के दर्शन किए और ब्राह्मणों को दान देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। जब बलराम जी द्वारका को लौट कर आए थे तब तक महाभारत का युद्ध अंतिम चरण में पहुंच गया था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनकर लगभग भूमि का बहुत कुछ भार उतार दिया था। आइए अब आगे आप सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुदामा जी का स्वागत और ऐश्वर्य प्राप्ति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, सुदामा नाम के एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के सहपाठी और परम मित्र थे। वे बड़े ही ब्रह्मज्ञानी, परम शांत और संग्रह परिग्रह नरख कर जो कुछ भी मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते थे। एक दिन उनकी पत्नी दरिद्रता को देखते हुए भूखी कांपती हुई अपने पति देव से कहने लगी, मेरे प्रिय स्वामी भगवान साक्षात लक्ष्मीपति श्री कृष्ण आपके परम मित्र हैं। वे भक्त वत्सल, कल्पतरु, शरणागत रक्षक और ब्राह्मणों के परम भक्त भी हैं। आप उनके पास जाएंगे जब उन्हें मालूम होगा कि आप गृहस्थी हैं, आपके बाल बच्चे हैं और आप बड़े परिवार वाले भी हैं, तब वे सर्व अंतर्यामी प्रभु यह भी जान जाएंगे कि आपको अन्न आदि गृहस्थोचित सभी वस्तुओं की आवश्यकता है। तब वे आप पर सखा होने के नाते अपने जैसा ऐश्वर्य संपन्न बना देंगे। जब उनकी धर्मपत्नी ने इस प्रकार समझाया और पास पड़ोस से कुछ चावल लाकर सौगात के रूप में दिए अथवा भेंट के रूप में दिए, अब वे द्वारका की ओर चल दिए। रास्ते में चलते चलते वह यह सोचते जा रहे थे कि मुझे भगवान के दर्शन कैसे होंगे। गृहिणी ने 2-3 मुट्ठी चावल तंदूल दिए हैं। इसी प्रकार सोचते विचारते सुदामा जी द्वारकापुरी में जा पहुँचे। हे परीक्षित, सुदामा जी जब भगवान श्री कृष्ण के महलों के समीप पहुँचे तो उस महल की शोभा को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उस दिव्य महल के डोडीवान से पूछा, ओह भाई, क्या ये महल यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण का ही है? द्वारपाल ने कहा, जी ब्राह्मण देवता, यह महल उन्हीं का है। आप कहाँ से पधारे हैं और आपका नाम क्या है? तब उस ब्राह्मण देवता ने कहा, भैया, मैं ब्रजवासी ब्राह्मण हूँ और सुदामा मेरा नाम है। आप उनसे कहना जी कि आपके मित्र एवं सदा सहपाठी सुदामा व्रत से आए हैं। सवैया शीश पगा न झगा तन पे, अरुपाह उपाहन की नहीं सामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, प्रभु जानई को आई बसौ एही धामा, द्वार खड़ौ द्विज दुर्बल एक, देख रयो चक्षो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। हे परीक्षित, श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने जैसे सुना कि सुदामा श्री दामा मेरे बचपन के सखा आए हैं, तब तो वह अपनी पटरानी श्री रुक्मिणी जी जो कि साक्षात श्री लक्ष्मी जी का अवतार थी, उन्हें छोड़कर नंगे ही पैरों सिंहासन पर से दौड़ते हुए चल दिए और द्वार पर जाकर उन्हें अपने वक्षस्थल से लगा लिया एवं उनका दाहिना हाथ अपने कंधे पर रखकर महल के अंदर ले गए एवं अपने ही सिंहासन पर उन्हें ले जाकर बिठा दिया। इसे कहते हैं मित्र भाव। अब श्याम सुंदर श्री कृष्ण उन ब्राह्मण देवता के चरण पखारने के लिए सेवकों को
जल लाने का आदेश देकर स्वयं उनसे नीचे एक आसन बिछवाकर बैठ गए। तब श्री रुक्मिणी जी आदि रानियां भी भगवान श्री कृष्ण के दाहिने भाग में आ विराजी। जब तक सेवक भी सुवर्ण के पात्र में जल लेकर तथा साथ ही एक रतन जड़ित चौकी पर प्रांत लेकर वहां उपस्थित हो गए। पास ही बैठी हुई श्री रुक्मिणी जी ने सेवकों से जल का पात्र लेकर श्री दामा के पैर पखारने को तत्पर हुई, परंतु श्याम सुंदर श्री कृष्ण सुदामा जी की उस दीन दशा को देखकर इतने वियल होकर रोए कि उनके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। सवैया ऐसे बिहाल बिवाइन सो पुन कंटक जाल लगे पुन जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इतः न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करे करुणा रिधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इसके बाद श्री कृष्ण ने सुदामा जी की अगर चंदन आदि षोडशोपचार से पूजा की। उनके साथ साथ सभी रानियों ने भी सुदामा जी की पूजा की। अब भोजन के लिए अनेकों प्रकार के पकवान परोसे गए। तब सुदामा जी तो उन्हें देखकर ही आश्चर्यचकित हो गए। फिर भी जब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे आग्रह पूर्वक कहा कि मित्र, यह सब तुम्हारे ही लिए है और तुम्हारी भाभियों ने बड़े स्नेह से तुम्हारे लिए ही बड़े प्रेम से पकाया है, तुम निसंकोच होकर इसे पालो। तब सुदामा जी ने नमकीन, मिठाई आदि सभी कुछ एक ही साथ मिलाकर अपने प्रभु का स्मरण करके प्रसाद को पाना शुरू कर दिया। उनकी इस क्रिया को देखकर सभी रानियां विस्मित हो गई। वह सोचने लगी कि यह खाने का कौन सा तरीका है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनका यह संदेह दूर करने के लिए सुदामा जी से पूछा, मित्र, किसी वस्तु में कोई कमी तो नहीं है? तब सुदामा जी ने कहा, भगवान, सभी प्रसादी बहुत ही उत्तम बनी है, परंतु कंद की सब्जी में थोड़ा सा नमक कम है और ये जो फरी की सब्जी है उसमें थोड़ा सा अधिक है। जब उन रानियों ने भगवान श्री कृष्ण को भोजन कराने के पश्चात स्वयं प्रसाद पाया, तब उन्होंने मान लिया कि सुदामा जी ने जो भी कुछ कहा था वह सब सही था। तब उनका भ्रम दूर हो गया। अब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, मित्र, हमारी भाभी ने क्या हमारे लिए कोई सौगात भेजी है? सुदामा जी संकोचवश उस चावल की पोटली को छुपाते हुए बोले, मित्र, मैं आपको कैसे बतलाऊं कि क्या भेजा है? तब तक श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण ने उनकी बगल से वह चावल की पोटली निकाल ली और उसमें से उन्होंने एक एक करके 2 मुट्ठी चावल खा लिए। जब तीसरी मुट्ठी खाने लगे तब रुक्मिणी जी ने उन्हें रोक दिया और कहा, भगवान, संसारी लोगों के लिए इतना ही पर्याप्त है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे प्रेम भक्ति से एक पत्ता, फूल, फल अथवा पानी भी अर्पित करता है, ऐसे परम शुद्ध चित्त अपने भक्त का दिया हुआ उपहार ही मैं स्वीकार करता हूँ, अभिमानी का नहीं। जो मेरे लिए ही समर्पित है और मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है, उनके लिए मैं बिना ही कुछ मांगे हुए ही सब कुछ दे देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण की भावनाओं को जानकर श्री लक्ष्मी जी ने एक ही रात्रि में सुदामा जी के घर पहुंचकर उनकी धर्मपत्नी को संपूर्ण ऐश्वर्यों से परिपूर्ण कर दिया और विश्वकर्मा जी ने भगवान की आज्ञा पाकर उनकी कुटिया को एवं संपूर्ण गांव के मकानों को द्वारका के ही समान महलों में निरूपित कर दिया। प्रातः काल होते ही ब्रह्म मुहूर्त में सुदामा जी जागकर शौच आदि स्नान करके अपना नित्य कर्म संध्या वंदन आदि करके भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनसे घर जाने की आज्ञा मांगते हुए बोले, हे माधव, आप यदि आज्ञा दे दें तो मैं अब अपने घर को जाना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मित्र, तुम अपना यहाँ आने का अभिप्राय बताए बिना यहाँ से जाना चाहते हो? तब सुदामा जी ने कहा, हे केशव, आपके चरण कमलों के दर्शन हम संसारी लोगों के लिए परम दुर्लभ हैं। वह आज आपकी कृपा से मुझे सहज ही में प्राप्त हो गए और अब ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी मैं कामना करूं? मेरे प्रिय मित्र, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए
कि मैं अब अपने घर को जाऊं और हमेशा आपके चरणार बिंदों का सदैव चिंतन करता रहूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तथास्तु। और सुदामा जी श्याम सुंदर श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके तथा उनकी परिक्रमा करके उन्हीं के गुणों का स्मरण करते हुए वहां से अपने घर की ओर प्रस्थान कर गए। कुछ ही समय में वे अपने नगर में आ गए, जहां उन्होंने अपनी वह टूटी फूटी कुटिया छोड़ी थी। वहां पर तो अब उत्तम महल बन गया था। नौकर चाकर, दास दासियों एवं समस्त सुख सुविधाओं से परिपूर्ण उस महल को बड़े ही आश्चर्य से देख रहे थे। इतने में ही उनकी पतिव्रता स्त्री ने देखा कि मेरे स्वामी यहाँ आ गए हैं। तब वह एक स्वर्ण के थाल में आरती सजाए हुए वहां पर आई और सुदामा जी से यह कहती हुई बोली, हे प्राणनाथ, यह सब आपके मित्र भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही हमको प्राप्त हुआ है। और उनकी आरती उतारकर एवं अर्घ्य देकर श्रद्धा और भक्ति से उन्हें महलों में ले गई। वह सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के गुण एवं ऐश्वर्यशाली लीलाओं का चिंतन करते हुए अपना शेष जीवन व्यतीत करने लगे। इसी के साथ ही आज की कथा संपूर्ण हुई। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोले शुकदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए अब करते हैं भागवत जी की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।